नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हम जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं या जिनके बच्चे हैं आगे, वो महसूस करते हैं। और हमसे कुछ जो बड़े लोग हैं, जो हमसे जो सीनियर्स हैं, वो ये चीज़ें महसूस करते हैं। मैंने बहुत लोगों के साथ डिस्कशंस की हैं, बहुत लोगों के साथ बात की है, अपने सामने देखा है, अपने रिश्तेदारी में देखा है, अपने यार और दोस्तों को देखा है। एक जो बहुत बड़ी समस्या जो हमारे पूरे देश की है, एजुकेशन सिस्टम तो हमारे, आपको पता ही है, हमारे देश की प्रॉब्लम है ही है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ जो एक पूरे का पूरा गैंग चलता है एजुकेशन सिस्टम के बीच में। वो गैंग है जब आप जाते हो ट्यूशन लेने के लिए, तो ये जो ट्यूशन सेंटर्स का एक पूरा गैंग चल रहा है, क्या हमें इस गैंग की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से हमें इस गैंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ये ट्यूशन सेंटर्स के चंगुल से बाहर निकलना चाहिए। हम सरकारों को चुनते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे स्कूल्स में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे जो टीचर्स हैं वो अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए, अच्छे समझदार होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकल टीचिंग होनी चाहिए, बच्चों के पास खेलने कूदने का मौका होना चाहिए। और ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को एक पढ़ाई यानी कि साइंस की तरफ फोकस करना है या आर्ट्स की तरफ फोकस करना है। स्टूडेंट्स को इतनी सारी ऑप्शंस होनी चाहिए उनके पास, कम से कम नहीं तो उनके पास करोड़ों ऑप्शंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास, कि अगर वो नेता बनना चाह रहे हैं बच्चे तो वो नेता बने, अगर अभिनेता बनना चाह रहे हैं तो अभिनेता बने, अगर खेल कूद में जाना चाह रहे हैं तो खेल कूद में जा सकें, अगर पढ़ाई लिखाई में साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो साइंटिस्ट बन सकें। हमारी पढ़ाई इस तरीके की तो है नहीं, ये तो आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस भी नहीं करने वाला हूँ किसी के साथ, क्योंकि ये सच्ची बात है। अगर वो मुझे झूठ बोलेगा भी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो चुका है, तो मैं मानने नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है और आज भी देखता हूं। सच्ची बात यही है, आप जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, जितने मर्जी आप कागज इकट्ठे कर लें, एक तो आपको नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो नौकरी के मुताबिक नहीं होती। दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ट्यूशन सेंटर्स की। आप लोग इसको कोई समस्या समझते ही नहीं है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। कितने इलेक्शंस हो गए भाइयों बहनों, कितने इलेक्शंस हो चुके हैं मेरे दोस्तों। कुछ तो सोचो, कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अरे भाई, कितने इलेक्शंस हो चुके हैं, कितने नेता आप चुन चुके हो, अलग अलग पार्टीज के चुन चुके हो। क्या किसी भी पार्टी के नेता ने आपके लिए कोई काम किया है ढंग से? ट्यूशंस की जरूरत क्या है? छोटे से छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूं आजकल ट्यूशन सेंटर्स में जाते हुए, 5वीं 6वीं के बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन सेंटर्स में। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने एजुकेशन सिस्टम को हमने गंदा क्यों बनाया हुआ है? आप ट्यूशन सेंटर्स में भेज रहे हो, आपका पैसा नहीं लगता? एक तो आप टैक्स दे रहे हो, उसके ऊपर 2-2 लाख 3-3 लाख आप ट्यूशन सेंटर्स को दे रहे हो। और ये ट्यूशन सेंटर्स ने क्या गैंग बना के रखी है? आप देखोगे, मैं जब एक एडवर्टीजमेंट देखता हूँ एक ट्यूशन सेंटर की, जब वो ये क्लेम करता है कि 90% उस ट्यूशन सेंटर से जो पढ़ रहे हैं बच्चे, 90% बच्चों की हमने फलानी जगह पे नौकरी लगवा दी, फलानी जगह पे 90% बच्चों की नौकरी लग गई है, हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, 90% जो हमारे बच्चे हैं वो मेडिकल में चले गए हैं, 90% बच्चे हमारे इंजीनियरिंग में चले गए हैं, तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है? आप ये कहना चाह रहे हो कि एक जगह का एक ट्यूशन सेंटर यानी कि एक बिल्डिंग एक शहर के अंदर जो बनी हुई है, वो पूरे के पूरे देश के जितने बच्चे हैं उनको आप एक तरफ कर दीजिए, और उसी ट्यूशन सेंटर के जो 90% जो बच्चे हैं वो सारे के सारे इंजीनियर हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। इतना क्या बढ़िया पढ़ाते होंगे वहां पे? कभी सोचा आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पेपर लीक होते हैं उसमें ये ट्यूशन सेंटर शामिल हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको पहले ही सवाल पता चल जाते हो? आपसे 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए जो एक बच्चे की फीस ले रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो 4 लाख रुपए में से कहीं ऐसा तो नहीं वो 2 लाख रुपए किसी को खिला रहे हो रिश्वतखोरी के रूप में, और उससे कुछ सवालों को पहले ही पता कर ले रहे हो कि क्या सवाल आ रहे हैं, कौन सा पेपर आने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं है? इसके बारे में किसी ने सोचा? भाई साहब, ये बहुत बुनियादी चीज है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप जब स्कूल में जाते हैं, आपको स्कूल में सारा कुछ पढ़ाया जाए, आपको कोई जरूरत ही ना हो ट्यूशन सेंटर्स की और ट्यूशंस में अपने बच्चों को भेजने की।
आप इसे एक मजाक के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अरे बहुत कंपटीशन है, पूरे इंडिया में बहुत बच्चे हैं, इतने कंपटीशन में हमारे बच्चे कैसे उत्तीर्ण होंगे जब तक हम उन्हें ट्यूशन सेंटर्स में नहीं भेजेंगे। तो एक आपके दिमाग में ये सोच होती है। दूसरी सोच जो बच्चों के अंदर आजकल आ चुकी है वो ये है कि मेरा दोस्त फलाने ट्यूशन सेंटर में जाता है, तो वो अपने माँ बाप से कहने लग जाते हैं कि आप हमें ट्यूशन सेंटर में क्यों नहीं भेजते, हमें भी ट्यूशन सेंटर में भेजिए, क्योंकि हमारे दोस्त फलानी जगह जा रहे हैं पढ़ने, वो हमसे आगे निकल जाएंगे। आपको भी डर लग जाता है अपने बच्चों को लेके, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, अच्छे पढ़े लिखें, अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकें, अच्छा पैसा कमा सकें। तो आप जो ये सारा अपना हार्ड अर्न्ड मनी, जो आप बहुत मेहनत करते हो दिन रात, उससे जो आप पैसा कमाते हो, उस पैसे को आप ऐसे बर्बाद कर रहे हो, और कुछ नहीं है। क्या जस्टिफिकेशन है उन ट्यूशन सेंटर्स की को कि वो आपसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इतने पैसे खरीद लें? +1 +2 की जो ट्यूशन्स हैं बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर्स में 5-5 लाख तक पहुंच गई हैं। क्या जरूरत है उस चीज की? तो क्या सरकारों को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? सरकारों को ये नहीं देखना चाहिए कि अगर हमारे एक स्कूल से मान लीजिए 100 बच्चे हैं एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 100 बच्चे पढ़ते हैं नॉन मेडिकल में, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। उन 100 के 100 बच्चों को अगर मैं एनालाइज करूं कि वो 100 के 100 जो बच्चे हैं उस स्कूल से, वो सारे के सारे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं स्कूल के बाद, सारे के सारे 100 के 100, और उसके बाद वो इंजीनियर भी बन जाते हैं। मान लीजिए ये हो गया, तो मैं अगर मंत्री हूं एजुकेशन का, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा इस पूरे सिनेरियो में? क्या मैं इससे बहुत खुश होऊंगा कि ये इतने 100 के 100 बच्चे जो है इंजीनियर बन गए, वाह वाह मैं वाहवाही लूटूं? और आप देखेंगे आजकल ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि फलाने का जो बच्चा है वो सेकंड आया, फलाने का बच्चा फर्स्ट आया, +1 +2 में 90%, 99% उसने लिए, ये है वो है। और जो जितने भी मंत्री हैं वो अपना नाम उसमें चिपकाना चाहते हैं कि अरे हमारे देखो, हमारे कांग्रेस के राज में ये हो गया, अरे बीजेपी के राज में ये हो गया, अरे आम आदमी पार्टी के राज में ये हो गया। इस तरीके से दुनिया चलेगी, इस तरीके से देश चलेंगे, या इस तरीके से राज्य चलेगा? ये चलाना चाहते हैं आप? मान लीजिए मैं मंत्री हूं, तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि इस स्कूल में जाकर के देखूंगा क्या कमी है कि ये 100 के 100 बच्चे जो है ट्यूशन में जा रहे हैं। ऐसी क्या कमी है उस स्कूल के अंदर? क्यों वो जो स्कूल है वो उस तरीके के उस लेवल की पढ़ाई नहीं करा पा रहा है कि बच्चों को ट्यूशन सेंटर जाना पड़ रहा है? इंजीनियर बन गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप जो है वो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत बहुत मेहनत से रगड़े खा के, धक्के खा के आप पैसा कमाते हैं, और आपका वो जो पैसा है वो सारे का सारा पैसा, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से नौकरी से पैसा कमाते हैं साल का, उस 10 लाख में से 5 लाख रुपए आप अगर अपने बच्चे के लिए दे देंगे अपना पेट काट के, तो आपको शर्म भी नहीं आ रही इस बात के लिए? आप सोच भी नहीं रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, बस दुनिया चल रही है, आप भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इतना सा तो सोचना चाहिए आपको भी कि मैं इतना टैक्स देता हूँ, वो मेरे टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? ये जो मैंने मंत्री चुना, ये जो मैंने नेता चुना, ये करता क्या है? ये उस नेता का काम नहीं है जानना कि उस स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये नेता का काम नहीं है जानना कि एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत क्या है। इतना स्ट्रेसफुल हमने क्यों बनाया हुआ है जीवन को? बच्चों की जिंदगी को इतना मुश्किल हमने क्यों बना दिया है कि उनको इतना भागना पड़ रहा है, इतना दौड़ना पड़ रहा है, इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इतने ट्यूशनों में जाना पड़ रहा है, 4-4 5-5 ट्यूशनों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, सोने का समय तक नहीं है। ऐसा क्या बना दिया हमने? क्या क्या इंजीनियर बनेंगे वो लोग? उस पढ़ाई में क्या सोना लगा हुआ है? उसके लिए इतनी दौड़ होनी चाहिए क्या? इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का काम नेताओं का था, सरकारों का था। और ये जो पूरे का पूरा जो कोचिंग सेंटर का ये जो चल रहा है ना, ये पूरा पूरा गैंग है भाइयों बहनों, ये गैंग आपको लूट रहा है। इस गैंग की वजह से ही एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता। हो सकता है उसमें बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व हो, किसी का फायदा होता हो, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूं कि कौन सा नेता है क्या है, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं आपसे, डायरेक्ट फेस टू फेस। ऐसा हो सकता है, ये सोचिए आप। एजुकेशन सिस्टम को अच्छा और सरल बनाना चाहिए बच्चों के लिए। एक अच्छा, सिंपल और सरल अगर एजुकेशन सिस्टम होगा, बच्चे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जिस तरफ वो जाना चाहते हैं वो उस तरफ जाएंगे। जरूरी नहीं है हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता हो, तो अगर वो
डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टरी की तरफ जाएगा, अगर वो डांसर बनना चाहता है तो डांसिंग की तरफ जाएगा। वो उसकी जो वो चीज़ करना चाहता है उसके प्रति जो है वो अपना पूरा फोकस डालेगा, उसके प्रति अपनी पूरी एनर्जी डालेगा और उसको वहाँ पे चांस मिलेगा, उसको वहाँ पे सही शिक्षा प्राप्त की मतलब दी जाएगी, सही शिक्षा दी जाएगी। उसको उसको पूरे का पूरा जो है ज्ञान जो उसको चाहिए वो दिया जाएगा, जो नहीं चाहिए वो नहीं दिया जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन हमारा ये काम तो होना चाहिए कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं सरकारी, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएँ कि बच्चे जो हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ें, उनको उनको कोचिंग सेंटर की ज़रूरत ना महसूस हो और उसके बाद वो वहाँ से जो बनना चाहें वो बने। कंपटीशन भी जो है वो कम लेवल का होना चाहिए, इतना हाई लेवल कंपटीशन रखने की क्या ज़रूरत है? आपने इंजीनियर बच्चे को बनाना है, तो उसके लिए आपको सारी दुनिया की नॉलेज होनी क्यों ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? मैथमेटिक्स का एक लेवल है, आपने +2 तक मैथमेटिक्स पढ़ी, आपने +2 में मान लीजिए 70% भी आपके नंबर आए, तो इतना तो सबको पता चल गया ना कि 70% आपको मालूम है +2 के बारे में, जो भी नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं सबको पता है। साइंस आपको आती है, मैथ्स आपको आती है, इतना तो पता है ना सबको। तो उसका दोबारा से एग्जाम लेने का क्या मतलब है? ये कंपटीशंस का जो ये जो चल रहा है ना आजकल, ये पूरे का पूरा ये पैसा कमाने का सिस्टम है और कुछ नहीं है। एक एक फ़ोन पे आप 1200, 1500, 2 हज़ार तक आप रुपया दे रहे हो सिर्फ फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन भरने का। और वो एप्लीकेशन जो आप भरते हो 2 हज़ार रुपए की, वो कहाँ से आता है पैसा? आप ही की जेब से आता है ना। पहले आप पढ़ने के लिए दे रहे हो, फीस दे रहे हो स्कूल्स में, स्कूल कॉलेज में क्योंकि फीस देनी पड़ेगी, फिर कोचिंग सेंटर में पैसा बर्बाद कर रहे हो, फिर फॉर्म्स भरने का पैसा बर्बाद कर रहे हो, फिर उसके बाद एडमिशन में तो देना ही देना है आगे का। तो ये क्या चल रहा है, ये क्या नाटक है? इसके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? आप लोगों से मेरी ये विनती है कि आप ऐसी जनता मत बनो जो बिल्कुल चुप है, जिसको कहीं पे भी कोई चपेड़ मार के निकल जाए और जनता ठस है। ऐसी ठस जनता मत बनो आप। हो सकता है आपको मेरी लैंग्वेज पसंद ना आए या मेरी भाषा पसंद ना आए, लेकिन ये बात जो है आपके दिल तक उतरनी चाहिए। आप लोग एक चुप रहने वाली जनता ना बनो, एक गधे की तरह जनता मत बनो, समझदार जनता बनो। नेता चुनते हो कुछ सोच समझ के चुनो, पढ़े लिखे इंसान को चुनो, किसी ऐसी व्यक्ति को चुनो जो आपके प्रदेश के लिए अच्छी सोच रखता हो, एक मिनिमम लेवल तक पढ़ा लिखा हो, कुछ आपके लिए अच्छा करना चाहता हो और उसको सही मुद्दे पता हो प्रदेश के। किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बनाओ। हर एक व्यक्ति को आप जिसको भी देखो, कोई बीजेपी की तरफ है, कोई कांग्रेस की तरफ है, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ है। पार्टीज पहले से आपके दिमाग में डिसाइडेड हैं, आप जाते हो, आप बस जाकर के वोट दे देते हो, कोई पूछे क्यों दे रहे हो तो पता ही नहीं है। मैंने खुद कल न्यूज चैनल में देखा, जनता से सवाल पूछे जा रहे हैं, नौजवान जो बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो खड़े हैं वहां पर। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो फिर सब सोचेंगे कि मैं फोर्स कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ। बच्चे खड़े थे, झंडा पकड़ा हुआ था एक पार्टी का, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि हाँ जी, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, ये जो आपने बैनर्स पकड़े हुए हैं हाथ में, ये क्यों पकड़े हुए हैं, आप नारेबाजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप यकीन जानिए उनमें से 99% को ये मालूम ही नहीं था कि वो खड़े क्यों हैं। बात वही आ जाती है घूम फिर के कि आपके दिमाग में एक पार्टी भर गई है, चाहे वो बार बार ऐड देख करके भरी हो, चाहे किसी और तरीके से भरी हो, लेकिन चाहे बचपन से आपके माँ बाप ने आपके दिमाग में वो डाली हो, लेकिन वो पार्टी आपके दिमाग में भर चुकी है, वो नेता आपके दिमाग में घुस चुका है। आप उससे आगे सोचते ही नहीं हो, आप ये समझते ही नहीं हो कि आपकी वोटिंग जो है वो आपका सबसे बड़ा राइट है और सबसे बड़ी ड्यूटी भी है। आप वोटिंग को सिर्फ अपना राइट मत समझिए, आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है वो। जब आप वोट देते हो तो आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उस पर व्यक्ति को दे देते हो। किसी को नेता बनाते हो तो वो पूरी जिंदगी का आपका मालिक हो जाता है बेचारा, और आपको पता भी नहीं है इस चीज का, क्योंकि वही बैठेगा सरकार में, वही तो फैसले लेगा। अगर वो एक भी फैसला गलत लेगा तो आपके ऊपर ही आने वाला है वो फैसला। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों, उसे सैलरी भी मिलेगी, उसे पेंशन भी मिलेगी, रुतबा भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे ही वो पावर में आएगा उसको रुतबा भी मिलेगा। लोग उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, किसी को फोटो खिंचवानी है, किसी को सेल्फी लेनी है, किसी को ऑटोग्राफ लेना है, तो उस व्यक्ति के तो मजे हैं जिसको आपने नेता बनाया। लेकिन उस नेता का जो फर्ज था आपके लिए काम करना, आपके बारे में सोचना
ये जो जितनी मैंने आपको भी चीज़ें बताई, ये चीज़ें उसको सोचनी चाहिए थी, लेकिन वो तो नहीं सोच रहा। और आप भी जो हो चुप बैठे हो। 5 साल के बाद वो फिर आ जाएगा आपसे वोट मांगने के लिए, आप फिर दे दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो नेता घुसा हुआ है। तो अपने दिमाग को भी खोलिए, थोड़ा अच्छे तरीके से सोचिए। पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखों की तरह बिहेव करो और किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ही नेता बनाओ। मैं आशा करता हूं आपको समझ आई होगी बात कि ये किस तरीके का नेक्सस है, ये किस तरीके का जो है एक क्राइम चल रहा है हमारे देश के अंदर, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है। ये ट्यूशन सेंटर्स का जो पूरे का पूरा सिस्टम है, ये बंद होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को सरल होना चाहिए बच्चों के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, वो फीस भी दे रहा है अपने बच्चे के लिए, चाहे सरकारी में भेज रहा हो चाहे प्राइवेट में भेज रहा हो। तो इम्प्रूवमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजिएगा ताकि ये बात दूर तक पहुँच सके। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।